स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपको भारतीय राज्य के बारे में, है ना। इंडियन स्टेट्स, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्यों के बारे में, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, है ना। फर्स्ट नंबर पे एरिया, ठीक है। एरिया के हिसाब से, है ना, भारत के 5 बड़े राज्य हैं। फर्स्ट नंबर पे आ गया राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। सेकंड नंबर पे हो गया आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, एमपी। थर्ड, ठीक है, थर्ड नंबर पे हो गया आपको महाराष्ट्र, है ना। फोर्थ नंबर पे हो गया उत्तर प्रदेश, तथा फिफ्थ नंबर पे हो गया गुजरात, है ना। यह क्रम याद रखिएगा, है ना। ये क्रम है जो फर्स्ट राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ उत्तर प्रदेश और फिफ्थ गुजरात, ठीक है। उसके बाद है आपको जनसंख्या, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे है बिहार, है ना। और फोर्थ नंबर पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना, फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो क्वेश्चन राज्य से पूछे जाते हैं, है ना, उसको यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा को देख लेते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है, ये 8 राज्य, है ना, 8 स्टेट्स, 8 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, है ना। 1 यूनियन टेरिटरी यूटी, दिल्ली। 8 राज्य कौन कौन से हैं आपको? उत्तराखंड, है ना, हरियाणा 2, राजस्थान 3, मध्य प्रदेश 4, ठीक है, बिहार 5, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 7, है ना। और यहाँ है हिमाचल प्रदेश, देखिए है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, है ना। ये हो गया 1 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, हरियाणा 3, 4, 5 मध्य प्रदेश, बिहार 6, झारखंड 7, छत्तीसगढ़ 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसकी सीमाएं देश में सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करती है। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसकी सीमाएं देश में सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करती है, ठीक है। पहला इसका हो गया आपको हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, 5वां मध्य प्रदेश, 6th बिहार, 7th झारखंड, 8th छत्तीसगढ़। पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार का, है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार का इंडिया में 3rd स्थान है। और एरिया के हिसाब से 12th, है ना, 12th एरिया के हिसाब से बिहार है जो 12th नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में 12th है, 12वां स्थान है, ठीक है। इसके बाद है
ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य, आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5, है ना। आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उड़ीसा 1, छत्तीसगढ़ 2, तेलंगाना 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5। मैंने प्रीवियस क्लासेस में कहा था कि ब्लैंक मैप, है ना, ब्लैंक मैप लेके आप उसको भरिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आप मैप दिमाग में आ जाएगा, तो मैप नहीं भी सामने रहेगा तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, 1 यूनियन टेरिटरी, आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ स्पर्श करती है। जैसे पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा आपको है नेपाल, भूटान, यहाँ पे देखिए ये पोर्शन भूटान, ठीक है, यहाँ पे है भूटान, ये है नेपाल, ये है नेपाल। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश राज्य को स्पर्श करती है। अब है विदर्भ, एक प्रादेशिक नाम है महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र का, है ना, विदर्भ विदर्भ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रदेश, है ना, उत्तर पूर्वी प्रदेश का यह हो गया विदर्भ क्षेत्र, है ना। इस पे नागपुर, है ना, नागपुर और अमरावती, है ना, नागपुर आते हैं विदर्भ में, ठीक है, अमरावती, अमरावती, ठीक है, विदर्भ, है ना, विदर्भ क्षेत्र, नागपुर और अमरावती, महाराष्ट्र का, है ना, ये सूखा क्षेत्र है ना, बारिश यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, वर्षा ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र का। अब पाट अंचल, है ना, पाट अंचल अवस्थित है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, पाट अंचल, ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश में, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, है ना, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सपोज मान लीजिए कि ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। है ना, ये भारत का यहाँ काफ़ी मिनरल डिपोजिशंस है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, झारखंड और राज्य में ये फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। इसका उत्तरी साइड में है हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी साइड में, है ना, हजारीबाग पठार, और नीचे में रांची का पठार, रांची का पठार, है ना, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसके नॉर्थ साइड ये हो गया नॉर्थ, है ना, यहाँ पे हो गया राजमहल की पहाड़ियाँ, है ना, यहाँ पे हो गया राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स झारखंड में है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार नॉर्थ साइड में इसको हो गया, ये पोर्शन हो गया हजारीबाग का पठार, ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया रांची का पठार, और इस साइड हो गया राजमहल हिल्स, है ना। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है, ठीक है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है क्योंकि इसके कोल्लूर की खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के किस राज्य को कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य को कोहिनूर कहा जाता है, ठीक है। राज्यों से, स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, है ना,
राज्य, कोई भी राज्य दे दे। अब जैसे दे दे आसाम, है ना, आसाम राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आसाम राज्य की सीमाएं 7 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आसाम राज्य की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है ना। इसमें है आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मेघालय 3, नागालैंड 4, है ना, मणिपुर 5, त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। पश्चिम बंगाल 1, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। तो आसाम राज्य की सीमाएं, है ना, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आसाम राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आसाम राज्य की सीमाएं 7 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है पीसीएस का, मणिपुर राज्य का जो अधिकांश भाग है ना, मणिपुर राज्य का अधिकांश भाग जो है आपको पर्वतीय है ना। 92% भाग जो है मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर, है ना, मिजोरम त्रिपुरा। तो मणिपुर नागालैंड के बगल में है मणिपुर, है ना, मिजोरम से ऊपर। तो मणिपुर राज्य की 90% जो 90% धरातल है, ये क्या है? पहाड़ी है, हिल्स एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। अब फोमडी, है ना, फोमडी मणिपुर के लोकटक झील, है ना, लोकटक झील में, मणिपुर के लोकटक झील में क्या था? फोमडी, फोमडी, है ना, फोमडी मणिपुर के लोकटक झील में फोमडी पाए जाते हैं। ये सड़े गले वनस्पतियों से निर्मित है, जिस पे लोग घर बना के भी रहते हैं। ठीक है। मणिपुर के लोकटक झील में, है ना, लोकटक झील में तैरता हुआ, लोकटक झील को तैरता हुआ द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सड़ी गली जो वनस्पतियां हैं, है ना, सड़ी गली वनस्पतियां हैं जिस पे लोग घर बना के रहते हैं, और वो पानी में फ्लोट करती है, तैरती है ना, तो उन्हें फोमडी कहा जाता है, फोमडी। ठीक है। ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था। फोमडी मणिपुर के लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं जो सड़ी घासों और वनस्पतियों से निर्मित हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जिला, है ना, भारत का ये सबसे बड़ा जिला है। फर्स्ट नंबर पे ये है, और सेकंड नंबर पे कच्छ एरिया, है ना, कच्छ एरिया गुजरात, काफ़ी सूखा एरिया है कच्छ, ये सेकंड नंबर पे है। सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, और दूसरा लेह लद्दाख, और दूसरा कच्छ गुजरात राज्य में। ठीक है। तो आसाम के बारे में है, बता दिए हैं। राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल विश्व का सबसे, राजस्थान का मरुस्थल विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। और यहाँ प्रति व्यक्ति, है ना, डेंसिटी, मतलब डेंसिटी, किसी एरिया का डेंसिटी कैसे निकालते हैं? 1 किलोमीटर में कितने हज़ार लोग रहते हैं, है ना, 1 किलोमीटर में कितने संख्या, लोगों की संख्या, डेंसिटी, तो 83 है। ठीक है। 83 मतलब डेंसिटी हो गया कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उसी हिसाब से डेंसिटी तय किया जाता है। ठीक है। अभी बिहार का जो डेंसिटी है, जो भारत में सबसे राज्यों में सबसे ज़्यादा है, बिहार का जो डेंसिटी है, ऐसे तो दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली के बाद बिहार, दिल्ली राज्य नहीं है, है ना, बिहार राज्य का जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है इंडिया में। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। ठीक है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपको जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसमें आपको हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्य शामिल हैं। क्वेश्चन आएगा कि एनसीआर में कौन से राज्य शामिल नहीं है, है ना। एनसीआर में, नेशनल कैपिटल
टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन से राज्य सम्मिलित नहीं है, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, है ना। राजस्थान के राजस्थान राज्य के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं, ठीक है। अब सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा राज्य है जो संरक्षित राज्य है ना। सिक्किम में जैविक खेती भी की जाती है। भारत का ऐसा राज्य है जो जहाँ पे खेती जैविक, केमिकल फर्टिलाइज़र, जैविक खेती मतलब कि ऐसे चीज़ से केमिकल जो तैयार होते हैं ना, जो आपको वनस्पतियों से, है ना, प्लांट्स से केमिकल तैयार होते हैं, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट से, प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट से केमिकल्स तैयार होते हैं, है ना। केमिकल फर्टिलाइज़र का वहाँ उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ जैविक कृषि भी की जाती है। तो सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो राज्य से पूछे जाते हैं, उसको मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। थैंक यू।